आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का जो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन जो आपका चल रहा है, जिनका बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी बाकी है, उन सभी स्टूडेंट के जिनका हो चुका है, आप लोग अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि जो 2022 के आपके एनुअल एग्जाम होने वाले हैं, यहां से आपको जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हाँ, आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका 2022 का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 100 मार्क्स जो है क्वेश्चन देंगे। यानी सभी बच्चे के लिए वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ कह नहीं सकते। जिनको याद है एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आपको जो है कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन में आंसर लगे, क्योंकि आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 100 जो है बस 19 प्रश्न है, जिनमें से मात्र आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो अब आप सभी को एग्जाम में बिल्कुल ही कमाल कर देना है। और हाँ, सबसे पहले हम बता देना चाहते, जो याद कर चुके, जो मिला चुके हैं, सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक एक क्वेश्चन अगर आपको याद कर लीजिएगा तो हिंदी में जो आपको एनुअल एग्जाम में बिल्कुल ही कमाल कर दीजिएगा। और साथ ही जिनका सेंटअप एग्जाम नहीं हुआ, जिनका हो चुका है, सभी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। देखिए, आपके सेंटअप एग्जाम में आपका जो है क्या क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया, ये देखिए सभी बच्चे आप लोग क्वालिटी हाई कीजिए, फटाफट देखिए। देखो, शक्ति शब्द है, तो आपको पता होगा शक्ति जो है ये आपका क्या स्त्रीलिंग है। इस क्वेश्चन का क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट हम सारा क्वेश्चन करवा, आप लोग आंसर देते चलना है। देखो, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत जो है ये आपका निबंध है, और इनके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये बतलाना चाहते हैं बातचीत किससे ली। इस क्वेश्चन का क्या होगा, भी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट एकदम आंसर लगाते चलो, देखते हैं कितने स्टूडेंट कितना आप लोग लास्ट में कमेंट में आंसर देना कितना आप लोग सही कर पाए। क्वेश्चन में थे, देखो, डिंगल नामक निबंध जो है ये जो किस लेखक की रचना, डिंगल नामक निबंध जो है ये किस लेखक की रचना है। और इस क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर लगाते चलो, इसका सही उत्तर क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है इनके लेखक हैं। अगर हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है उसने कहा था, इसके भी लेखक है। अगला क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह की बात हुई और ये जो है लाना सिंह का भतीजा थे। ऑप्शन में क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा, लाना सिंह का भतीजा। फटाफट आप लोग आंसर लगाते चले, एकदम एक एक क्वेश्चन सभी बच्चे आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो नमक शब्द का विशेषण क्या हुआ, किसकी बात हो रही है, नमक की बात हो रही है, और इसका विशेषण क्या होता है, नमकीन होता है। जो भी छात्र ऑप्शन बी लगा रहे हैं उन्होंने बिल्कुल ही कमाल का आंसर दे रहे, एकदम गर्दा मचा देना, आंसर लगाओ फटाफट। नमक जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, नमकीन होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, फटाफट बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन याद रखो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहा जा रहा है राम जो है, राम यह भी कोई लड़ाई है। यह वाक आपको बताना कौन सा वाक है, यह आपका सरल वाक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, किसकी बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। आपको बताना भ्रष्टाचार की जो जड़ है यह आपका क्या है, सरकार की गलत नीतियां है। इस क्वेश्चन का क्या होगा, भी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। यानी भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो क्या आपका है, सरकार की गलत नीतियां है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर दो। क्वेश्चन में 8 यहां पर पूछा जाए, रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं किस युग के जो है प्रमुख कवि हैं, किसकी बात हो रही है, अरे रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है। आपको बताना है किस युग के जो है प्रमुख कवि हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, छायावाद युग के जो है प्रमुख कवि हैं। इसका क्या होगा, भी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एकदम लगाते चलिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर कहा जा रहा है शेखर एक जीवनी है, किस लेखक की रचना है। शेखर क्या है, आपका एक जीवनी है। आपको बताना कौन से लेखक की रचना है, अज्ञा जी की रचना है। इस क्वेश्चन का सी वाले स्टूडेंट बहुत ही कमाल का आंसर दे रहे हैं, याद है ना, शेखर आपका एक जीवनी और कौन से लेखक की रचना है, तो अज्ञा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मालती जो है इनके बच्चे का नाम क्या था, मालती की बात हो रही है और इनके बच्चे का नाम था टिट्टी नाम था। इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल सही जवाब, याद है, टिट्टी जो है मालती के बच्चे का नाम था। एक एक क्वेश्चन याद है कि आप लोग एनुअल में भी कमाल कर दीजिएगा, जिस तरह आपने सेंटअप में जो है एकदम 450 का टारगेट आप लोगों ने बिल्कुल ही कमाल कर दिए। सभी बच्चे ने, जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो कमाल करने वाले हैं। देखो, अंधे की लकड़ी जो है मुहावरे का क्या अर्थ होता है, अंधे की लकड़ी इस मुहावरे का अर्थ होता है एक ही इशारा, यानी होता है ना, जैसे पुत्र जो है बुढ़ापे, पिता के पुत्र जो है अपने पिता के बुढ़ापे में क्या होता है, अंधे की लकड़ी होती है, वही हुआ आपका एक ही इशारा हो गया। इसका क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, सजावट शब्द जो आपको बताना कौन सा संज्ञा, किसकी बात हो रही है, सजावट की बात हो रही है, और यह आपका भाववाचक हो जाएगा संज्ञा। इस क्वेश्चन का क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आप लोग आंसर लगाते चलना, एकदम कंजूसी नहीं करना, जिनको याद है वो और भी कमाल कर दीजिए एकदम चैट और कमेंट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर आपको पूछा जा रहा है, आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो आप विद्यालय जो है क्यों जाते हैं, जाहिर सी बात है शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है आप लोग विद्यालय जाते हैं। इसका क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार की जो है महत्वाकांक्षा की जो है
महत्वाकांक्षा जो है वह आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक जो है, ये आपको बताना है आप सभी को किसको जो है जन्म देती है। ये जो जन्म देती है आपका चिंता और भय को जन्म देती है। इसका सही जवाब क्या होगा? अभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर इसका आंसर का यहाँ पर बताना है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में जो है उदय प्रकाश ने क्या, यानी देखो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो है भारतीय भाषा विभाग में जो उदय प्रकाश ने जो है क्या किया, है ना, उदय प्रकाश जी ने आपको बताना क्या किया। तो ये इन्होंने जो है अध्यापन किया, कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। कहाँ पर? तो विश्वविद्यालय भारतीय भाषा में। इसका सही उत्तर क्या होगा? अध्यापन किया। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर दो। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किसने जो है कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, कौन सा मास्टर है? तो वो मास्टर कौन है? लेखक के पिताजी ने पूछा किसने जो है ये कहा था। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा मास्टर जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, पूछा जा रहा है किसने कलीराम जो है हेडमास्टर को बोला। तो ये जो है लेखक के पिताजी ने। इसका डी क्या होगा? बिल्कुल ही सही जवाब है। अगली क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा जा रहा है नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, अब बताना किसने कहा। तो ये जो है आपको बताना किसने कहा। तो ये जो है विष्णु ने कहा। इस क्वेश्चन का क्या होगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद है नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, या किसने कहा? तो यह विष्णु ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर लगाओ। आंसर आप लोग कमेंट में भरते चलो। जगदीश चंद्र माथुर को जो है किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? जगदीश चंद्र माथुर जी की बात हो रही है, आपको बताना किस सम्मान से इनको जो है सम्मानित किया गया था। इनको बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का क्या होगा? देश का बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, बिहार राजभाषा पुरस्कार से किनको? जगदीश चंद्र माथुर जी को। कौन से सम्मान? तो बिहार राजभाषा पुरस्कार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है छत्रसाल जो है कौन थे? छत्रसाल की बात हो रही है और ये जो थे ये आपका जो है सोलंकी की जो है राजा हैं। इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद है ना, छत्रसाल जो है कौन थे? तो सोलंकी जो है इसके राजा थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 20 इसका आंसर लगाइए। यहाँ पर आपको बताना है नावादास जी जो है किस समाज के विद्वान है? किसकी बात हो रही है? नावादास जी की बात हो रही है। और ये जो विद्वान जो थे ये दलित समाज के थे। इस क्वेश्चन का क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना नावादास जी जो है ये दलित समाज के क्या है? विद्वान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में 21 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? किसकी बात हो रही है? संताप की बात हो रही है। इसका संधि विच्छेद होगा आपका सम प्लस ताप होगा। ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, संताप का क्या होगा? सम प्लस ताप होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर लगाते चले। जिनको याद है वो अच्छी तरह से आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 22 देखिए इसका आंसर दो। सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या है? लास्ट में बताना आप लोग कितना सही कर पाए। सरिता जो है इसका पर्यायवाची शब्द आपका नदी होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल क्या होगा? सरिता का आपका नदी पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 23। यहाँ पर आपको बताना है प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या है? किसकी बात हो रही? प्रोत्साहन जो है शब्द है इसका विलोम शब्द आपका होता है हतोत्साहन हो जाएगा। इसका क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है प्रोत्साहन का क्या होगा? विलोम। तो हतोत्साहन है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट आंसर लगाओ। बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर लगाते चलिए। क्वेश्चन में 24 देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कबीरदास जी जो है किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास जी जो है ये आपका निर्गुण शाखा के कवि हैं। इसका क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना कबीरदास जी कौन से शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण शाखा के। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 25 इसका आंसर दो। भक्तमाल की रचना जो है किस छंद में हुई है? किसकी बात हो रही है? भक्तमाल की बात हो रही है। और बताना है ये जो रचना है किस छंद में हुई है ना। तो ये रचना जो है छपाई छंद में हुई है। इसका क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है भक्तमाल की रचना जो कौन से छंद में हुई? तो छपाई छंद में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 26। यहाँ पर आपको बताना है शिवाजी की वीरता का बखान जो किस कृति में जो है भूषण कवि ने किया? तो इन्होंने जो किया था ये भूषण हजारा में इनकी कृति का बखान किया था। इस क्वेश्चन का क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब। याद है शिवाजी की जो वीरता का बखान जो है कौन से कृति में? तो भूषण की हजारा में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर देते चलना है। क्वेश्चन में 27 देखो यहाँ पर बताना भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में जो है कौन सा रस है? तो इसमें बताना कौन सा रस है? इसमें विरस है हो गया। इसका सही जवाब डी वाले स्टूडेंट बहुत बढ़िया। क्या होगा? इसमें जो है आपका विरस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में फटाफट आंसर लगाओ। जल्दी जल्दी करा रहा हूं। यहाँ पर बताना सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की बात हो रही है। और ये जो इनकी लिखी कविता जो है कौन सी है? पुत्र वियोग। इसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी होगी? पुत्र वियोग। और सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो हुई थी कार दुर्घटना में, ये भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 29। यहाँ पर पूछा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति जी जो किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो किसकी बात हो रही? ज्ञानेंद्र पति जी की बात हो रही है। और ये जो है एक सहज रचनाकार थे। इसका क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना ज्ञानेंद्र पति जी जो थे ये आप क्या थे? एक सहज रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। यहाँ पर बताना फटाफट आंसर लगाओ। वह जो है
दिल का बहुत भोला है, ये जो है आपको बताना कौन सा पदबंध है। तो ये जो आपका पदबंध होगा आपका विशेषण पदबंध है, इसका क्या होगा 20 का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना विशेषण पदबंध है कौन, वह दिल का बहुत भोला है। कौन सा पदबंध है, तो विशेषण पदबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 यहाँ पर बताना है अशोक वाजपेयी जी की माँ का नाम क्या था। किसकी बात हो रही है, अशोक वाजपेयी जी की बात हो रही है। और बताना इनके माँ का नाम क्या था। तो इनके माँ का नाम जो था निर्मला देवी था। इस क्वेश्चन का डी वाले स्टूडेंट बहुत ही कमाल का आंसर दे रहे, याद रखना अच्छी तरह से याद रखना। अशोक वाजपेयी जी की माँ का नाम क्या था, निर्मला देवी। अगला क्वेश्चन देखिए 32 यहाँ पर बताना है समय के पास समय जो है किसकी रचना है। समय के पास समय जो है बताना किसकी रचना है। ये जो रचना है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। इसका क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना समय के पास समय जो है किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। आप लोग आंसर में कंजूसी नहीं करना, आंसर लगाते चलिए, कमेंट सेक्शन भरना है। 33 नंबर देखो पेड़ पर क्या है, कमरा है नामक कहानी संग्रह जो है किस भाषा में जो है अनुवाद हो चुका है। बताना कौन सी भाषा में अनुवाद हो चुका है। ये जो है इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है। इसका क्या होगा, बी वाले स्टूडेंट बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं। पेड़ पर कमरा है नामक कहानी संग्रह जो है किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, ये आपका इतालवी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए 34 यहाँ पर बताना है कवि रघुवीर साय ने जो है किस विषय में एमए किया। तो इन्होंने जो है एमए अंग्रेजी से किए थे रघुवीर साय जी। इस क्वेश्चन का डी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या होगा, रघुवीर साय जी एमए अंग्रेजी से किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 35 यहाँ पर बताना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। इसका क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध जी का पिता का नाम क्या था, तो माधवराज मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर दे दो। चलो क्वेश्चन देखो विजय शब्द में उपसर्ग देखो विजय, पहले क्या है वी है प्लस जय। देखो जय में क्या लग गया, वी बन गया तो विजय हो गया। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर रहा है तो क्या है, वी है। यानी इसका क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी विजय में आपका उपसर्ग ए हो गया वी, है ना। चलिए बहुत ही कमाल का आंसर आप सभी का। राष्ट्रगीत में कौन सा समास है। राष्ट्रगीत मतलब क्या हुआ, राष्ट्र का गीत, उसे का विभक्ति चिन्ह राष्ट्र का गीत राष्ट्रगीत कहते हैं। का विभक्ति चिन्ह का लोप और अति आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, इसका आंसर दो। ज्यादातर शब्द में प्रत्यय क्या है, ज्यादातर की बात हो रही है और इसमें पता ज्यादातर लास्ट में क्या रहता हो गया, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट याद करो, एकदम देखते चलो। गोद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, गोद की बात हो रही है, इसका पर्यायवाची शब्द अंक होगा। इसका क्या होगा अभी, इसका बिल्कुल राइट आंसर गोद का अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। तो गोद जो है, गोद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अंक होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 40 नंबर यहाँ पर बताना हिमालय शब्द में जो है कौन सा संज्ञा, किसकी बात हो रही है, हिमालय की बात हो रही है। और यह जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद है हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर बताना है नीला जो है शब्द है, नीला कौन सा शब्द है, तो नीला की बात हो रही है। और यह नीला जो आपका तद्भव शब्द है, इसका क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब। याद है नीला आपका जो है तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर बताना है तुक्ष की बात हो रही है। क्या है, तुक्ष शब्द का विलोम निम्न में से कौन है, तो तुक्ष जो है इसका विलोम महान हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा, 42 का क्या होगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है महान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया कमाल का आप सभी का आंसर है। क्या है, तुक्ष की बात हो रही है ना, और इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे का बहुत ही आंसर आ रहा है। देखो सरल तो होगा नहीं, दूषित तो होगा नहीं, सबन होगा नहीं, क्या होगा, महान, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 यहाँ पर बताया धूप का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है, धूप की बात हो रही है, इसका पर्यायवाची शब्द मिर्च हो गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट करा, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, जाहिर सी बात है आप सभी को अच्छी तरह से लाना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का नायक है, ये क्या हुआ, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 यहाँ पर बताना जल शब्द का विशेषण क्या है, जल की बात हो रही है और इसका विशेषण जलिया हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर। जल का क्या होता है, विशेषण जलिया। सर एकदम याद रखो संन्यास शब्द का क्या है, संन्यास शब्द कौन सा है, तो संन्यास शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा। इसका क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, इनमें आपको हम जो है दो कौन विशेषण, हम दो जो है इसमें कौन सा विशेषण है, जाहिर सी बात है दो की बात हो रही है, ससंज्ञावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए घृणित शब्द में प्रत्यय, घृणित शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, घृणित की बात हो रही है और इसमें घृणित इत आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, घृणित में इत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखिए 49 सदा नीरा शब्द में समास, सदा का नीरा उसे सदा ने का विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ, तत्पुरुष समास हो गया, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। एकदम जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्वेश्चन 50 देखो थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक में थोड़ी देर में आ जाएंगे, इसमें बताना वाक में कारक थोड़ी देर में
मे आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा मे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पर बताना है दिल हल्का करना मुहावरे का क्या होता है। दिल हल्का करना यानी राहत महसूस करना, बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ होगा आपका राहत महसूस करना। अगला क्वेश्चन 52 यहाँ पर बताना है सियाना शब्द का विलोम क्या है। सियाना की बात हो रही है तो सियाना में आपका जो है विलोम नादान होता है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा कौन सा शब्द है? प्रतिष्ठा आपका स्त्रीलिंग है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट बता रहा हूँ, आदमी शब्द में कौन सा, आदमी की बात हो रही कौन सा संज्ञा? आदमी आपका जातिवाचक हो गया, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, नहीं मरने वाला, तो नहीं मरने वाला जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अमर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश का संधि विच्छेद आपका होता है गिरी प्लस ईश होता है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्वेश्चन में देखिए 57 बच्चा शब्द है, बच्चा कौन सा शब्द है? तो बच्चा आपका तद्भव है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 यहाँ पर बता, निम्न में जो शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य की बात हो रही है तो इन दोनों में जो है केवल यही अंतर है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम फटाफट आंसर लगाओ, कान शब्द है, तो कान की बात हो रही है, कान आपका पुल्लिंग होता है, इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है, पुल्लिंग है। चलिए क्वेश्चन में 60 देखिए, तीर्थ यात्रा में कौन, तीर्थ का जो यात्रा करेगा काव्य व्यक्ति चिन्ह का लोप है, तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 यहाँ पर बताना है बाल विवाह जो है किस लेखक की रचना है। बाल विवाह की बात हो रही है, आपको बताना किस लेखक की रचना है, तो इसका जो भी छात्र ऑप्शन में क्या दे रहे हो, बी लगा रहे हो। बाल विवाह से याद रखना, बाल के भट्ट आपको ट्रिक बताए थे, याद रखना बाल विवाह जो है किस लेखक की रचना है, तो बाल के भट्ट की रचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था जो है कहानी कहाँ से शुरू होती है, जाहिर सी बात है सबको याद होगा, अमृतसर की जो है भीड़भाड़ वजह से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए याद रखना सभी के लिए जरूरी है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया, जाहिर सी बात है सबको याद होगा जयप्रकाश ने। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने तो कमाल कर देंगे। याद रखना संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। अगला क्वेश्चन देखिए 64 यहाँ पर बताना है अर्धनारीश्वर जो किस पाठ की जो विद्या है, अर्धनारीश्वर आपका निबंध हो गया, 64 का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर की बात हो रही है और इनको जो पुरस्कार मिला था, ये मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर बताओ आंसर, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार जो है पुरुष जो है जब नारी का गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी का गुण लेगा तो आपको बताना है क्या बन जाएगा, वो आपका देवता बन जाता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर आंसर लगाने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर बताना आप सभी को, सच्चिदानंद हिरानंद बस्सा नगेर जी ने 1924 से 25 ईस्वी में जो है किस भाषा में उपन्यास लिखा, कौन सी भाषा में इन्होंने उपन्यास लिखा था? तो अंग्रेजी में, ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन में 68 यहाँ पर बताना है आप सभी को, 1914 ईस्वी में जो है भगत सिंह जो है किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, कौन से पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? ये गदर पार्टी की ओर, ऑप्शन बी इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 यहाँ पर आपको बताना है जगदीश चंद्र माथुर जी जो मूलतः जो है इनको कौन सा अवार्ड मिला था? जगदीश चंद्र माथुर जी को जो है कालिदास अवार्ड मिला था, डी इसका क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हम जो है रिफ्यूजी हैं, माजी बहुत देर से जो है भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा? ये जो पंक्ति जो है ये कहते दो बर्मी लड़कियों ने कहा था, इस क्वेश्चन का क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, दो बर्मी लड़की ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए 71, नामा सिंह ने जो है नामा सिंह के जो पिताजी का क्या नाम था? तो नामा सिंह जी जो इनके पिता का नाम था नागर सिंह, नामर से आपको ट्रिक बताए थे, नामर से नागर याद करने के लिए, ये क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 72 यहाँ पर बताना है कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी कहते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है मुंशी पूछा जा रहा है, मुंशी जी जो है कौन कहते थे? तो इनको मुंशी जी उनके पिताजी कहते थे, इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 73 यहाँ पर बताना है अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई? अंत में जो है प्रार्थना कहानी आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो लिखी गई है उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 74 यहाँ पर बताना है साधारणतया जो है सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? तो साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ होता है भय में जीना, यानी भी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 75, इसका सभी बच्चे याद रखना, क्वेश्चन 75 देखो, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही जो है वास्तव में जनक होते हैं। अब बताना है ये किसका जो है जनक होते हैं वर्णित में? ये परिवर्तन के जो है वास्तव में जनक होते हैं, ये क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति जो है वास्तव में जनक होते हैं, किनका? परिवर्तन के जनक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 76, जयसी थे, जयसी जी क्या थे? तो जयसी जी जो है एक फकीर थे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन में 77 देखो, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास जी का जन्म स्थान सबको याद होगा सोही है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 78, निम्न में जो है तुलसीदास की रचना कौन सी है? तुलसीदास जी की जो रचना है वो पद है, अच्छी तरह से याद होगा आपसे, वो पद के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 79 यहाँ पर बताना है नावादास जी जो है कैसे कवि हैं? किसकी बात हो रही है? नावादास जी की बात हो रही है, आपको बताना ये कैसे कवि थे?
नवादास जी जो है ना, ये आपका जो है सगुनोपासक कवि थे। इसका क्या होगा? भी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सगुनोपासक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर बताना है भूषण का जन्म कब हुआ था। भूषण जी का जन्म आपको अच्छी तरह से याद होगा 1683 में हुई थी। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन भरना है इस बार, ठीक है। जितना ज़्यादा भर दीजिएगा, भरिए फटाफट, कमेंट में आंसर लगाते चलना है। क्वेश्चन 81 देखिए, इसका आंसर लगाओ। इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर बताना है आंसू जो है किसका काव्य संकलन है। आंसू की बात हो रही है, ये आपका जयशंकर प्रसाद का काव्य संकलन है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 यहाँ पर बताना है मुकुलन कविता संग्रह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के जो है कौन सा जो है पुरस्कार दिया। मुकुलन कविता संग्रह पर आपको बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इनको जो है मिला था शोकसरिया पुरस्कार मिला था। इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हेनरी लोपेस कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका देश कांगो में हुआ था। ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 84 गाँव का घर कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है। किसकी बात हो रही? गाँव का घर जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये इसके लेखक जो है ज्ञानेंद्र पति जी हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आंसर देना 50 रघुवीर साहब जी जो है किस काल के कवि हैं? ये जो है आपका आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आधुनिक काल के। अगला क्वेश्चन देखिए, ना की बात हो रही है, ना का उच्चारण क्या है? कंठ हो गया। यद्यपि शब्द का संदर्भ यद्यपि, किसकी बात? यद्यपि, यद प्लस क्या होगा? अपी होगा। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम फटाफट करा रहा हूँ ताकि आप लोग एकदम कम से कम समय में 100 क्वेश्चन आप लोग देख सके। क्वेश्चन 88 देखो, निम्न में जो है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की बात हो रही है, शुद्ध वाक्य आपका नक्षत्र है। डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है नक्षत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, नवासी नर्मता शब्द में संज्ञा है। नर्मता शब्द में बताना आपको कौन सा संज्ञा है? तो नर्मता यानी भाववाचक होगा। भी इसका क्या होगा? बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगीत जो है समास है। राष्ट्रगीत की बात हो रही है, आपको बताना कौन सा समास है। यानी राष्ट्र का गीत उसे राष्ट्रगीत कहते हैं। ये आपका तत्पुरुष समास है। धूप शब्द का पर्यायवाची क्या है? धूप की बात हो रही है, धूप आपका धाम होगा। इसका पर्यायवाची भी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 92 यहाँ पर बताना है मलिनता में जो है कौन सा, मलिनता की बात हो रही है। मलिनता लास्ट में देखो क्या रहता होगी आपका प्रत्यय। ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, यहाँ पर आपको बताना है 93 देखो, दिन शब्द का विशेषण है। किसकी बात हो? दिन की बात हो रही है। और दिन जो शब्द है इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण दैनिक हो गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन में 94 देखिए, इसका आंसर दो। महाबाहु शब्द में उपसर्ग गया। महाबाहु की बात हो रही है और इसमें उपसर्ग आपका महा हो गया। 20 का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 95 कर्म के अनुसार जो है आपको बताना है के लिए जो है एक शब्द क्या। कर्म के अनुसार के लिए जो एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द आपका जो है यथा कर्म हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 96 देना है अहलोक शब्द का विलोम क्या होता है। अहलोक की बात हो रही है, इसका क्या होगा? आपका परलोक विलोम होगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखो 97 यहाँ पर आपको बताना है मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया। किस वाक्य का उदाहरण है? ये जो उदाहरण है आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 20 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 यहाँ पर आपको बताना है वह शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ पर करता है? उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी जो शब्द के पहले आकर क्या करता है? अर्थ में परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 99 यहाँ पर बताना है जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण कौन सा सर्वनाम है? यह जो उदाहरण है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। धनवान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप क्या है? धनवान जो है, धनवान आपका इसका क्या होगा? स्त्रीलिंग धनवती होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको एक निबंध बता देना चाहते हैं। देखो किसी एक विषय पर आपको देखो 8 मार्क्स का मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं दुर्गा पूजा पर लिखना या भारत में आतंकवाद लिख सकते हो, बहुत ईजी है, आराम से लिख सकते हो। चलो दुर्गा पूजा पर हम बताते हैं आपको कैसे निबंध लिखना है। दुर्गा पूजा पर हमको निबंध लिखना है। कैसे लिखोगे दुर्गा पूजा पर निबंध? जैसे दुर्गा पूजा जो हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार जो है माना जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, क्योंकि ये जो है दुर्गा पूजा बंगाल में ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ जो है बंगालियों का प्रमुख त्यौहार होता है। और दुर्गा पूजा की जो शुरुआत जो है तब हुई जब क्या हो? दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुई थी? जब भगवान राम ने रावण को मारने के लिए जो है देवी दुर्गा से जो है शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा की थी। और दुर्गा पूजा का अवसर बहुत ही खुशियों से जो है भरा होता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस मौके पर जो है जाहिर सी बात है स्टूडेंट को क्या मिलते हैं? उन्हें छुट्टियां मिलती है। इस अवसर पर जो है घर में नए कपड़ों खरीदारी जो है की जाती है। कुछ बड़े स्थानों पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है और बच्चों का दुर्गा पूजा के अवसर पर उत्साह जो है 2 गुना हो जाता है। इस तरह आपको लिखना है दुर्गा पूजा के बारे में।
निबंध 8 मार्क्स का है, थोड़ा बड़ा लिखना है। दुर्गा पूजा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो है लोग जो है 9 दिनों तक उपवास रखकर पूजा करते हैं। हालांकि कुछ लोग केवल पहले और आखिरी दिन ही जो है उपवास रखते हैं। दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन जो है पूरे 10 दिन तक आपको चलता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 10 दिनों तक चलता है। लेकिन माँ दुर्गा की जो मूर्ति जो है मूर्ति को 7वें दिन से जो है पूजा जाता है। अंतिम के जो है 3 दिन पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से जो है मनाया जाता है। हर गली मोहल्ले में जो है इसकी जो है अलग झलक जो है दिखती है। हर जगह आपको क्या होता है, जगह जगह तरह आप लोग देखते होंगे, जगह जगह तरह क्या होता है आपको तरह तरह के जो है क्या मिलते हैं यहाँ पर, महल नुमा जो है विशाल पंडाल बनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मेला और मीना बाजार भी लगता है। मतलब देखते हो एकदम खाजा मिठाई रसगुल्ला जलेबी। और ये भी लिख देना है कि दुर्गा पूजा में हम जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये करते हैं। जो भी आप लोग करते हो वो लिख दो निबंध में, एकदम 8 में 8 आपका फिक्स है। तो इस तरह आप सभी को निबंध लिखना है। बहुत ही इजी सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताना आज का क्लास कैसा लगा, है ना। कुछ भी और पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, और क्या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।